जो संविधान का मूल था, राम राज्य लाना था, राम राज्य की। आप इस गलतफहमी से बाहर निकल आए कि राम राज्य की कल्पना संविधान में है। पूरे संविधान में राम का कहीं नाम नहीं। न संविधान निर्माताओं ने वो संकल्पना की है, और न तो बनाने वालों ने की है, और न तो चलाने वालों ने की है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पूरे विश्व में शायद भारत के अलावा ऐसा कोई संविधान नहीं होगा कि जो संविधान की मूल भावना थी, जो संविधान का मूल था, वो राम राज्य लाना था, राम राज्य की मूर्ति फोटो थी, और उसका संकल्प था कि देश में राम राज्य लाना है। विडंबना देखिए कि उसी संविधान को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया विपक्ष की अनुपस्थिति में, कि सरकार कहती है कि राम नाम कल्पनीय है, राम कोई कल्पनीय पात्र है। तो मेरा यह कहना है कि संविधान में जब मूल अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक संविधान में, हर देश के संविधान में कुछ मूल अधिकार हैं, हमारे देश में भी हैं, तो लेकिन ये अधिकार किस सरकार को है कि संविधान की मूल को ही खत्म कर दे। देखिए, इमोशनल होकर भावना में बह करके कोई बात संविधान और कानून में नहीं चलती है। अगर जज ने खुद भी देखा है कि मर्डर हुआ है तो गवाह नहीं बन सकता। बात को समझिए। आपकी बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है जो आप ये कह रहे हैं कि संविधान में राम राज्य की कल्पना है। पूरे संविधान में राम का कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। और न संविधान में एक कल्पना है कि राम राज्य बनेगा। संविधान में कल्पना है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, वेलफेयर स्टेट बनेगा। तो पहले तो जो आधारभूत बात आप कह रहे हैं वो गलत है। राम राज्य की कोई संकल्पना ही नहीं है। न संविधान निर्माताओं ने वो संकल्पना की है, और न तो बनाने वालों ने की है, और न तो चलाने वालों ने की है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं ये नहीं कहता कि राम राज्य आदर्श राज्य होगा, क्या होगा, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। प्रश्न दूसरा है कि जो कुछ संविधान में था, अगर उसके हिसाब से भी देश को चलाते तो बहुत ठीक तरीके से चल सकता था। एक आप जान लीजिए, एक भाषा है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा के विषय में कहा जाता है देयर आर मोर एक्सेप्शंस देन रूल्स। उसके व्याकरण में जितने नियम है उससे ज्यादा अपवाद हैं। वैसे ही भारत के संविधान में जितने नियम दिए गए हैं उससे ज्यादा अपवाद पैदा कर दिए। आर्टिकल 14 कहता है फंडामेंटल राइट्स में कि किसी जन्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1951 से ही पहला संविधान संशोधन जब किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो वो आरक्षण देने के लिए किया गया। वहीं से भेदभाव शुरू हो गया कि आप इस जाति में पैदा हैं तो आपको ये मिलेगा, और इस जाति में नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि पहले तो ऐसी कोई कल्पना नहीं है। दूसरी, चित्र की जो आप बात कर रहे हैं, मेरी पुस्तक यहाँ पे है, आप उठा के देख लीजिए। आप खरीदते नहीं हैं तो भी देख सकते हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके ऊपर राम सीता लक्ष्मण की पुष्पक विमान में बैठकर आने की फोटो है। जब लंका विजय करके वो आने लगते हैं तो इंद्र अपना विमान देते हैं कि बैठकर आओ। उसी विमान की खास बात होती है कि जितने भी लोग बैठ जाएं एक सीट खाली रहती है, ऐसा कहा गया है। उसमें क्या सही है क्या गलत है, परिकल्पना है कि क्या है, हम नहीं जानते। उसकी तस्वीर नंदलाल बोस जी ने बनाई, जो बंगाल के बहुत बड़े, क्या भारत के बहुत बड़े पेंटर थे। तो संविधान बनने के बाद ये विचार आया कि हमारी संस्कृति की तो कहीं झलक ही नहीं है संविधान के अंदर। तो फिर यह हुआ कि चलो भाई चित्र ही बना दें। तो हर चैप्टर के पहले एक चित्र बनाए गए हैं। आप मौलिक संविधान को देखें जो प्रिजर्व करके रखा गया है नाइट्रोजन के अंदर, उसकी 2 प्रतियां शायद हैं, उसी से बाकी प्रतियां बनती हैं। तो उसमें हर चैप्टर के ऊपर हमारी संस्कृति को दिखाने वाले चित्र बनाए गए। नंदलाल बोस जी को हम बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि कहते हैं एक तस्वीर लाखों शब्दों से ज्यादा कहती है। लेकिन राम राज्य की कोई कल्पना नहीं है। उसमें बुद्ध की तस्वीर है, उसमें एवं अकबर की तस्वीर है, आप देखिए अकबर के दरबार की है। और मैंने अपनी 21 चैप्टर में हर चैप्टर के ऊपर संविधान का जो पेंटिंग है वो हमने कोई रेलिवेंस देखकर नहीं ली, यूं ही ले ली, कम से कम लोग जाने कि किस चैप्टर के ऊपर क्या तस्वीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस गलतफहमी से बाहर निकल आए कि राम राज्य की कल्पना संविधान में है। पूरे संविधान में राम का कहीं नाम नहीं है। एक सेक्युलर
ओरिजिनल मौलिक रूप से भी इसको एक सेक्युलर संविधान की संकल्पना की गई थी, और सेक्युलर रहा भी नहीं, क्योंकि हिंदूज के सारे राइट खत्म करके माइनॉरिटीज़ को सारे राइट दे दिए गए हैं। इस पे बहुत चर्चा हो गई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने दिखा दिया है कि 98% मुस्लिम है कश्मीर इस रीजन में, फिर भी हिंदुओं को माइनॉरिटी राइट नहीं है। सब मुसलमानों को वजीफा उन्हें मिलता है। मिजोरम में ईसाई बहुल हैं, फिर भी उन्हें मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। ना तो भारत हिंदू राष्ट्र है, न उसकी कोई वकालत कर रहा है, न राम राज्य बनाने की कोई कल्पना है। ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मैं आपकी भावनाओं को आहत कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक कठोर सत्य बता रहा हूं। धन्यवाद। गंगा माता की, गायत्री माता की, पुनः गौ माता की।